माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में सब कुछ हो रहा है, सरकार के एक्शन में सब कुछ हो रहा है। सहारा इंडिया को पैसा देना ही पड़ेगा, सेबी को पैसा देना ही पड़ेगा। ये सहारा इंडिया के निवेशकों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। रिफंड पोर्टल ऑनलाइन अप्लाई 2023। सहारा रिफंड का एप्लीकेशन का न्यू प्रोसेस शुरू। ऐसे करें रिफंड के लिए अप्लाई तो 100% मिलेगा पैसा वापस। तो साथियों, इस जानकारी को जानने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो पर, और हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, एवं नए साथी लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल घंटी आइकन को ऑल पे लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी साथियों को मिल सके। साथियों नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र कोहली है। आप मुझे देख रहे हैं डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर। साथियों तो आइए जानते हैं बिना देर के हुए कि सहारा इंडिया के रिफंड के लिए अप्लाई के लिए नए प्रोसेस से कैसे करें और आपका पैसा कैसे मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी के लिए। साथियों, अगर कई बार आवेदन करने के बाद भी आपका रिफंड आवेदन खारिज हो जाता है तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सहारा इंडिया रिफंड आवेदन की नई प्रक्रिया लागू हो गई है, जिसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं और अपने रिफंड आवेदन को 100% स्वीकृत करवा सकते हैं। और इसीलिए हम आपको इस वीडियो में सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन आवेदन 2023 के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथियों, सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन अप्लाई, इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे ताकि आप आसानी से सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन कर सकें और इसका लाभ प्राप्त कर सकें और अपना पैसा रिफंड प्राप्त कर सकें। साथियों, ऐसे करें रिफंड के लिए अप्लाई तो 100% मिलेगा पैसा वापस। हम सहारा इंडिया के उन सभी निवेशकों का गर्मजोशी से स्वागत करना चाहते हैं जो सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन हर बार फॉर्म अस्वीकृत कर दिया जाता है या सहारा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का वहाँ पर ऑप्शन दिखता है, यानी आपके आवेदन करने में कुछ कमियां दिखती हैं। उन कमियों में आपका फॉर्म सही से अपलोड नहीं किया गया है, हमारे डाटाबेस में मिलान नहीं हो रहा है, या आप अपना बैंक स्टेटमेंट दीजिए जब आपने पैसा जमा किया था। ऐसे कुछ सहारा रिफंड जो है कि कम्युनिकेटेड डिफिशिएंसीज कम्युनिकेटेड के मैसेज उसमें दिख रहे हैं। अगर आपको मैसेज आया है तो आप पोर्टल पर खोल के देखेंगे तो उस पर सहारा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड में आपको यही सब कमियां दिखाई देंगी कि आपका हमारे डाटाबेस में मिलान नहीं है और आपका जो है कि आपके कागजात सही से अपलोड नहीं है। आपने जब भी पैसा जमा किया था अपना बैंक स्टेटमेंट, उस समय का जब आपने पैसा जमा किया था बैंक स्टेटमेंट ITR मांगा जा रहा है। हम उन सभी निवेशकों को बताना चाहते हैं कि सहारा इंडिया रिफंड के लिए एक नई प्रक्रिया लागू की गई है, जिसके तहत आप आसानी से आवेदन करके अपना पैसा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। वहीं हम आपको बताना चाहते हैं कि नई प्रक्रिया के तहत सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हम आपको पूरी प्रक्रिया में बताएंगे ताकि आप नई प्रक्रिया की मदद से आसानी से रिफंड के लिए आवेदन कर सकें और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। वे सभी निवेशक जो सहारा इंडिया में फंसे अपने पैसे को वापस करना चाहते हैं, यानी वापस पैसा पाना चाहते हैं, तो वे इन चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आवेदन के लिए सबसे पहले जिन साथियों ने अभी तक सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर अपने कागजों का आवेदन नहीं किया है, यानी पैसा पाने के लिए आवेदन नहीं किया है, वे लोग तुरंत आवेदन कर दें, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है। और जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उन लोगों को सहारा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आ रहा है, तो वो लोग क्या करें नई प्रक्रिया से। तो साथियों, सहारा रिफंड पोर्टल पर बहुत जल्द ही एडिट या करेक्शन का ऑप्शन आने वाला है और हमें ये भी सुनाई पड़ रहा है और गूगल आर्टिकल की जानकारी से भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो रही है, भारत देश के सभी ज़िलों में सहारा इंडिया की ब्रांचें खुलेंगी, क्योंकि सहारा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड जो दे रहे हैं उनमें जिस प्रकार की कमियां दे रहे हैं वे आसानी से संभव नहीं है कि सभी कस्टमर या सभी ग्राहक एजेंट उनको उपलब्ध करवा सकें। साथियों, क्योंकि ये बहुत विषम परिस्थिति है, बहुत ही विकट समस्या है कि सहारा इंडिया कंपनी
और सीआरसीएस के डाटा में सहारा इंडिया के निवेशकों का कागज़ का डाटा का मिलान क्यों नहीं हो रहा है? ये ऐसा प्रतीत होता है कि या तो सहारा इंडिया कंपनी ने सही डाटा सीआरसीएस को नहीं दिया है, या सीआरसीएस सही डाटा को कलेक्ट नहीं कर पाई है, या दोनों के डाटा में मतलब फ़र्क है। और सहारा इंडिया के जो कागज़ ऑनलाइन तरीक़ों से जा रहे हैं उनको चेक करने में उनको असुविधा हो रही है, क्योंकि सबसे पहले तो सहारा इंडिया कंपनी ही उन कागज़ों को चेक कर रही है और चेक करने के बाद ही उनको पास करना है। पास करके सीआरसीएस को 30 दिनों के बाद सौंप देना है। तो सीआरसीएस उसको चेक करने के बाद 45 दिनों का जो समय कहा गया था माननीय श्री अमित शाह जी के द्वारा, वो 45 दिन के बाद सभी ऑनलाइन निवेशकों के मोबाइल नंबर पर मैसेज जा रहा है कि आपके खातों में डिफिशिएंसी है। तो डिफिशिएंसी का क्या कारण है और कौन कौन से कारण है? क्या अपलोड नहीं है, फ़ोटो सही नहीं लगा है, कि साइन सही नहीं है, कि कागज़ सही से अपलोड नहीं है, या वो साफ़ नहीं है, या फिर एक तो और बड़ी समस्या यह है कि बहुत कम केबी में इस बॉन्ड को मांगा गया था। इसकी वजह भी हो सकती है कि साफ़ कागज़ नहीं अपलोड हो पाए हैं। तो ये तो सहारा इंडिया और सीआरसीएस को तय करना है। तो बहुत ही विकट परिस्थिति है। तो इस वजह से ये मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, और ये जानकारी भी मिल रही है कि सहारा इंडिया की सभी ब्रांचें भारत देश के अंदर ज़िलों में सभी ज़िलों में खुलेंगी। जो ये सहारा डिफिशिएंसी है तभी सहारा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड को दूर किया जा सकता है, तभी मिलान किया जा सकता है। जब तक सहारा इंडिया की ब्रांचें नहीं खुलेंगी तब तक ये पता ही नहीं लगाया जा सकता है कि सहारा इंडिया के निवेशकों के कागज़ों में क्या कमी रह गई हैं ऑनलाइन करने में। साथियों, सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन 2023 के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा। नए साथियों के लिए और पुराने साथियों के लिए भी जिन्होंने आवेदन कर दिया है, जो इस प्रकार का होगा। आप सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार से डीबीटी प्रक्रिया से आपका बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए। जब आप आधार कार्ड के अंतिम के 4 अंकों को जमाकर्ता लॉगिन पे डालेंगे, जिन्होंने कर दिया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर जमाकर्ता लॉगिन पे आधार के अंतिम 4 अंकों को दाब के और लिंक मोबाइल नंबर को डाल के OTP प्राप्त करेंगे। OTP प्राप्त करने के बाद अगर आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो क्रमशः स्टेप बाय स्टेप वो मांगता है कि आपका जो है कि 4 सोसाइटियाँ वहाँ खुलेंगी। जिस सोसाइटी के तहत आपका पैसा जमा है उस सोसाइटी के तहत आप जो है कि अपना खाता नंबर, मेंबरशिप ID, रसीद नंबर, पासबुक नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आदि डालेंगे। कितना रुपया जमा है, किस तिथि में जमा है, वो सब कुछ डालने के बाद सहारा के पेपर, बॉन्ड, रसीद जो भी आपके पास पासबुक हैं वो सब कुछ स्कैन करके जितने KB में मांगा गया है, MB में मांगा गया है, उसको आप अपलोड करेंगे। फिर अगला पे जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट अगर एक ही नाम से जितने भी खाते हैं साथियों, उनको एक ही बार में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये नहीं कि जो खाता आपके नाम से, मान लीजिए 10 खाता हैं, एक खाता पूरा है, 9 खाते नहीं पूरे हैं, तो लेकिन आपको सभी खातों को एक साथ ऑनलाइन आवेदन करना है, क्योंकि ये आधार को एक ही बार जो है कि मांगा गया है, एक ही बार में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, अगला में सभी आप सहारा के बॉन्ड को खातों को जोड़ेंगे। सभी सोसाइटियाँ, जिन भी सोसाइटियों में आपका है, उन सोसाइटियों के तहत आप ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद जो है कि फाइनल सबमिट पे जाएंगे। आप एक बार मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद आप अपना एक फ़ोटो लगाइए। फ़ोटो लगाने के बाद वहाँ पे साइन का ऑप्शन है, नाम का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। बैंक का नाम अगर छप के आता है तो ठीक है। दावा प्रपत्र पे अगर बैंक का नाम नहीं छप के आता तो बैंक का नाम लिख दीजिए। तब दावा प्रपत्र को कायदे से आप देख लीजिए, क्योंकि एक बार फाइनल सबमिट के बाद आप एडिट या करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जब आप पूरी तरह से दावा प्रपत्र को देख लीजिए, अपने खातों से मिलान कर लीजिए। जब सही हो तो उसको फाइनल सबमिट करवा दीजिए। फाइनल सबमिट करवा देंगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा और आपको एक रिसीविंग भी प्राप्त होगी। आप रिसीविंग ज़रूर ले लीजिए। बहुत सारी साथियों से ये भी गलती हुई है कि फ़ाइनल सबमिट किए हैं, रसीद नहीं लिए हैं,
उनको फाइनल सबमिट भी नहीं किया, दावा प्रपत्र अपलोड हो गया, आधा अधूरा काम हो गया, इसलिए भी सहारा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड आ सकता है। लेकिन अधिकतर 99% लोगों में मैंने देखा है, अपने खोले हुए खातों पर मैंने देखा है कि सहारा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया है। तो ऐसा मतलब जो है कि नहीं है कि सभी के खातों में कमियां हैं, गलतियां हैं। ये डाटा जो है कि कंप्यूटरीकृत है, हो सकता है ये अपने आप जो है कि कल के सही हो जाए, तो जो है कि सभी का खाता डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड हट जाए और सभी का सही हो जाए। जैसे कुछ दिन पहले जो है कि रिजेक्ट का मैसेज आ रहा था, रिजेक्ट भी अपने आप हट गया, सही हो गया। वैसे ही जो है कि सहारा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड भी ऑनलाइन अपने आप ही हट सकता है, और हटने के बाद सभी का पैसा जो माननीय अमित शाह जी ने कहा था 10,000 रुपये पहले फेज में, वो दिसंबर से पहले पहले मिलने की पूरी उम्मीद है और कोशिश भी है। और सुनाई भी पड़ रहा है कि नवंबर में सहारा इंडिया के सभी ऑफिस फिर से खुलेंगे। जिलों में एक ऑफिस खुलेगा जो सेक्टर होगा या रीजन कार्यालय होगा, रीजन कार्यालय या सेक्टर कार्यालय जो भी होगा वो ओपन होगा। वहाँ पर जा कर के आप जो डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड है वहाँ से मिलान करवा सकते हैं, क्योंकि बीच में भी खबर आई थी कि जो डाटा सही से वहाँ नहीं दिया गया है वो डाटा अभी रीजन में ही रखे हैं। रीजन से जो है कि कमांड कार्यालय मंगवाए जा रहे हैं, जो कमांड कार्यालय को जब पूरी तरह से सभी डाटा, सभी खातों के डाटा मिल जाएंगे तो वो सीआरसीएस को उपलब्ध करवा देंगे। फिर कंप्यूटरीकृत ही जांच करने के बाद जो है कि वो डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड अपने आप ही हट जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर से और ऑनलाइन वाले कागज़ से जब और सीआरसीएस को जो मिल गया डाटा सही है, उससे जब मिलान हो जाएगा तो आपका डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड आराम से हट जाएगा, आसानी से हट जाएगा। तब आपका पैसा 10,000 पहली किस्त के रूप में आएगा। आगे जैसा अमित शाह जी ने, हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जैसे ही 5,000 करोड़ रुपए बट जाते हैं वैसे ही हम दोबारा से माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और 20,000 करोड़ को और लाएंगे। लाने के बाद जो और भी आगे की 20 से 30,000, 40,000, 50,000 की जो रकम है, जो दायरे में आएगा, जिनकी मैच्योरिटियाँ पूरी हो चुकी हैं, उनको पैसा 100% मिलेगा। साथियों, देर है अंधेर नहीं है, सहारा इंडिया का पैसा निश्चित मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मतलब जो है कि मेरा विश्वास है कि सहारा इंडिया का पैसा निश्चित मिलेगा, क्योंकि इसमें सरकार, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी इन्वॉल्व हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में सब कुछ हो रहा है, सरकार के एक्शन में सब कुछ हो रहा है। सहारा इंडिया को पैसा देना ही पड़ेगा, सेबी को पैसा देना ही पड़ेगा। ये सहारा इंडिया के निवेशकों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। साथियों, आप लोगों से यही निवेदन है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़कर ऑनलाइन आवेदन करें, इसमें पीछे ना रहें इससे, और जो है कि जिन्होंने नहीं किया उनको प्रेरित करें, और जिनके नाम गलत हैं वो लोग भी सही करवा के जल्दी से ऑनलाइन आवेदन करवाएं। जिनकी डेथ क्लेम हो गए हैं वो लोग भी डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, परिवार रजिस्टर की नकल वगैरह, शपथ पत्र वगैरह सब बनवा के रखें, कंप्लीट रखें। जिनके पेपर खो गए हैं वो लोग भी शपथ पत्र वगैरह बनवा के रखें। कब आदेश आ जाए इन लोगों के लिए भी, और उन लोगों का भी आवेदन होने के लिए रेडी हो जाए, तो उन लोगों का भी आवेदन शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास कागज़ नहीं बना रहेगा तो आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन करने से पीछे रह जाएंगे। साथियों, जैसे ही सहारा रिफंड पोर्टल पर एडिट या करेक्शन का ऑप्शन आएगा, आप जल्द से जल्द जो है कि उसको सही करवा लीजिएगा। साथियों, एक निवेदन और है आपसे कि अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है तो आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जो है कि समय समय पर उसकी जांच करते रहें। समय समय पर पोर्टल को खोल के अपने मोबाइल के ही, क्योंकि आजकल हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, तो एंड्रॉयड मोबाइल के तहत ही आप सहारा रिफंड पोर्टल गूगल पे सर्च कीजिए और सहारा रिफंड पोर्टल पे अपना आधार के अंतिम 4 अंक और मोबाइल नंबर दाब के उसको चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे एडिट करेक्शन का ऑप्शन आता है तो आप फटाफट सारे कागज़ डिफिशिएंसीज का जो कारण वहाँ पे दर्शाया जाए उसको देख करके क्या कमी है फटाफट जा करके सहज जन सेवा केंद्र, CSC कैफ़े, साइबर कैफ़े, इन सब पे जा कर के आप सही करवा सकते हैं। और जब ऑफिस खुलेगा तब की तब देखी जाएगी कि ऑफिस जब भी खुलता है तब चेकिंग के माध्यम से सही होगा, या जैसा कि रीजन कार्यालय से अब सहारा कमांड कार्यालय को सारे कागज़ भेजे जा रहे हैं, डाटा भेजे जा रहे हैं, उन डाटा से CRCS को उपलब्ध होगा और उससे पूरा मिलान होकर सहारा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड सही हो जाएगा और आपका पैसा आपके खातों तक पहुंच जाएगा।
तो साथियों जो है कि ये जो है कि जानकारी हमारे सुनने से है, गूगल आर्टिकल के द्वारा है। इसमें मेरी कोई पर्सनल जानकारी नहीं है, ना ही मेरी कोई जो है कि इसकी जिम्मेदारी है साथियों। तो साथियों बस हमारी यही जानकारी थी, आप सभी लोगों को सचेत कर देना कि आप सभी लोग सहारा इंडिया का पैसा पाने के लिए किस तरह से नए प्रोसेस से अप्लाई करेंगे साथियों। तो और अगला कोई अपडेट होगा तो मिलेंगे आपसे फिर से। तो साथियों तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र LIC डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।